मेरे चुनाव में फर्जी वीडियो चला दी। लेकिन क्योंकि विधायक जी का मेरे ख्याल से पहला और आखिरी सपना था ये, मेरे ख्याल से उनका साकार होगा, उनको बधाई देता हूँ। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि विश्वास कर लो, विधायक बन गए हो। हरियाणा गैंग वॉर का नया अड्डा बनता जा रहा है, हरियाणा सूखे नशे का अड्डा बनता जा रहा है। सब भाई भाई में जहर घोल दिया। छोटे छोटे बदमाश हैं, उनको भाजपा के नेता शरण देते हैं, श्रेय देते हैं। आप भी जानते हैं अमृतपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो खुद जेल में है जी। अमृतपाल क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? बस का गले रहा लो कट्टा, यहाँ गले रहा लो, क्यों उनको क्या फर्क पड़ रहा लग रहा भाई? एक किसी नेता से फोन मरवाएंगे, सच्चो मान जाएगा, न एफआईआर होगी न पर्चा होगा। जितनी जाति कट्टरता पिछले 11 साल में हरियाणा में हुई, पहले कभी नहीं थी। कमियां पहले भी थी, ऐसा नहीं पहले कोई कमी नहीं, हमेशा कमियां रहती, समाज में ऊंच नीच रहती है। लेकिन पिछले 11 सालों जो नफरत बोई गई है, जो बीज बोए हैं नफरत के, वो कभी हरियाणा में नहीं हुआ था। तो वो फीलिंग में जी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त मुंडाल में मौजूद हूं। मेरे साथ जो फ्रेम में बैठे हैं प्रदीप नरवाल जी हैं और इस वक्त हम जनक हवेली रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। इससे पहले ये गांव का दौरा कर रहे थे। क्या कुछ आयोजन था वो जानते हैं और कुछ एक जो सवाल हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। तो आज क्या कुछ आयोजन था, कैसे आप घूम रहे हैं इतनी गर्मी में? ये हल्के में हमारे बहुत सारी जगह पे आज गए, उसी क्रम में मुंडाल हल्के में आए। हमारे कुछ कार्यकर्ता मालिक भी यहाँ पे थे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमारे कुछ साथियों के परिवारों में मौत भी हो गई थी, वहाँ भी जाके आए जी। तो सब अपनों से मिल रहे हैं, अपनों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनों के बीच में हैं। और क्योंकि चुनाव हो चुका है, चुनाव होके जा चुका है और चुनाव के बाद पता चलता है कौन अपना कौन पराया है। तो मैं हमेशा कहता था भवानी खेड़ा मेरे लिए अपना मेरा परिवार है। तो अपनों के बीच में आए हैं, अपनों के सुख दुख में साथ खड़े हैं, सुख दुख बांटने के लिए आए हैं। और उन्हीं पे जो घूम रहा हूँ अभी, आज हम अभी मुंडाल हैं, इससे पहले हम लोग अलगपुरा थे, उससे पहले हम लोग पपोसा थे। तो कई गांव में हम जा रहे हैं, मिल रहे हैं अपनों से, तो कर्म है। और जो भी कोशिश हो पाएगी विपक्ष में रहते हुए अपने साथियों की, भवानी खेड़ा के लोगों की मदद करेंगे और जितने मुद्दे हो पाएंगे लोगों के मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि विपक्ष के तौर पे भी हमारा काम है जनता के साथ खड़े रहना, जनता के लिए काम करना, जनता के सुख दुख में खड़े रहना, ये हमारा फ़र्ज़ है। चुनावी हार जीत अपनी जगह है, तो इसी क्रम में हम लोग खड़े हैं। और हरियाणा में जो हालात है बहुत अच्छे तो नहीं है सरकार आने के बाद भी, तो उसी तरह हम जनता के जो विचार हो जान रहे हैं। अच्छा, विचार आप जान रहे हैं, तो कौन सी समस्याएं मूल रूप से लोग उठाते हैं आपके सामने, कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो मुद्दे हरियाणा में, बिजली से लेके पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, लाइब्रेरियों की समस्या, हर जगह मुद्दे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि भवानी खेड़ा में भाजपा के विधायक हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये तो ट्रिपल इंजन हो गया, तो कुछ करके दिखाए। सरकार आने के बाद भी उसी तरह सूखा पड़ा रहा भवानी खेड़ा में। सरकार आई, फिर से नहरें पानी नहीं आया, वही स्कूलों के हालात हैं, वही लाइब्रेरी के हालात हैं, ऊपर से बिजली के रेट बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भारी रोष है। सरकार आई थी, हमें लगा भी कुछ दिन के लिए सरकार नई आई, काम करने दे, अभी हम लोग इनका नया पीरियड है। परंतु सरकार जिस तरह पिछली बार चले उसी तरह नकारा सरकार इस बार चल रही है। सरकार में कोई गंभीरता नहीं है, हंसी ठिठोलों की सरकार है। सीएम साहब हंस देते हैं, तालियां मार देते हैं, पर उससे सरकार नहीं चलती है। सरकार तब चलेगी जब हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार तब चलेगी जब हर गांव में बैठे व्यक्ति को लगेगा भाई गांव का सरकारी स्कूल ठीक है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाने लायक हैं और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ के नौकरी लग जाएंगे। सरकार तब ठीक चलेगी तब किसानों को उस टाइम में मुआवजा मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा और कम से कम जो पानी की समस्या रखेगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तब सरकार ठीक से चलेगी। तो सरकार के ऊपर तो बहुत सारे अभी कटघरे में खड़ी सरकार, तो और आज से नहीं पिछले 11 साल से सरकार कटघरे में खड़ी है। तो मेरा विश्वास है कि विपक्ष के तौर पर हम निराश नहीं है, निर्णय जो भी रहे हम निराश नहीं है, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जनता के सवाल उठाना, जनता के साथ खड़े रहना, और वो हमारा धर्म निभाएंगे हम। दीपेंद्र हुड्डा जी की ना एक फ़ोटो वायरल हो रही है नायब सैनी जी के साथ, उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आप क्या कैसे देखते हैं उस फोटो को?
कि मैं भी हुड्डा साहब के यहाँ गया था, दीपेंद्र जी की टाई जी की स्वर्गवास हो गया था और वहाँ हम लोग भी पहुँचे, पूरे हरियाणा कांग्रेस के नेता पहुँचे और हुड्डा साहब हरियाणा के एक कद्दावर नेता हैं, तो उनके परिवार में जब भी कोई से गम हुई तो पूरा हरियाणा, अच्छी बात है, सब लोग हर पार्टी के व्यक्ति है और अच्छी बात है, सुख दुख में सबको खड़े रहना चाहिए और अच्छी बात है और इसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि आज आप भवानी खेड़ा में हैं, जैसे आप टिकट लेके आए थे तो मुझे याद रहता हूँ भाई। हाँ, यही सवाल है कि जो लोग आपको बाहरी बता रहे थे ना, वो लोग आजकल कम नजर आते हैं और आप तीसरे दिन ही यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो देखिए, मैं तो रोज यहीं खड़े रहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा हल्का है, इसको परिवार की तरह रखेंगे और मेरा जिन लोगों ने आज तक साथ दिया, मैं परिवार की तरह हमेशा साथ खड़ा रहा हूँ और बहुत लोगों ने वोट दिया, बहुत प्यार दिया, 58,500 मेरे वोट है, बहुत सम्मान दिया और सभी मेरे बड़े बुजुर्ग साथी, युवा साथी सब साथ खड़े रहे और अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है हल्के के प्रति, क्योंकि जो लोग मेरे साथ खड़े हैं बड़े भावनाओं के साथ खड़े हुए थे, बड़ी भावना के साथ लोगों ने वोट किया है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँ। अब क्या है कि हर हल्के का अलग समीकरण होता है चुनाव में, भाई कहीं पे कोई समीकरण, कहीं पे कोई जातीय समीकरण होता है। भवानी खेड़े अपना जातीय समीकरण था, उसमें ठीक है बीजेपी जीत गई, पर आप भी जानते हैं भाई विधायक जी की, चलो बढ़िया है, जीत गए, अच्छी बात है और हम उसका सम्मान करते हैं, आगे बढ़े, पर विधायक जी शायद जीवन की आखिरी इच्छा पूरी हो गई है तो उसमें वो सारी इच्छाएँ करेंगे, उसमें पंचायत सेक्टर की पोस्टिंग भी करेंगे। सरकार आने पर सरकार को करना क्या चाहिए था, लोग रोजगार मिलने चाहिए थे, सुंदर नहरें पानी आना चाहिए था, लोगों में खुशहाली आनी चाहिए थी। हुआ क्या है, जो पंचायत सेक्टर की पोस्टिंग हो रही है वो कह रहे हैं भाई उसने उसके साथ 700 घरों से लोगों को बेघर कर रहे हैं, किसी की पोस्टिंग कहीं कर रहे हैं, किसी को भवानी के आदमी को लोहारो भेज रहे हैं, तो इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि विधायक जी का मेरे ख्याल से पहला और आखिरी सपना था, ये मेरे ख्याल से उनका साकार होगा, उनको बधाई देता हूँ और मैं बात कहना चाहता हूँ कि विश्वास कर लो, विधायक बन गए हो और अब लोगों के लिए काम करो, विधायक बन गए, 5 साल विधायक भी रहो, चाहते हैं भगवान लंबी उम्र रहे, 5 साल विधायक भी रहो और विधायक रहोगे तो मेन बात है कि लोग एक काम करो, उससे वो फीलिंग में जी रहे हैं। जिस तरह बीजेपी में क्या हुआ कि 14 में जो खट्टर साहब आए उन्होंने निकाल दिया 7-8 साल फीलिंग में, उनको विश्वास नहीं हुआ, मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि उसमें हुड्डा साहब देश हरियाणा के कद्दावर लीडर थे, मुख्यमंत्री थे, उनको खट्टर साहब सीएम बने, उन्होंने भी लगे रहे भाई सीएम बन गया, सैनी साहब बने, वो भी इसी बात है सीएम बन गया, विश्वास नहीं हो कितने तक सीएम बन गए। अभी भी कपूर वाल्मीकि जी का हाल है, तो मैं कहना अभी जो सीएम है सीएम बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, अब इस खुमार से बाहर निकलिए। अब मान लिया जनता ने, भाई सरकार में किससे बड़ी बात क्या है, सरकारी गाड़ी घोड़ा मिल गई, भाई सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया, सरकारी नौकर चाकर मिल गया, अब सरकारी काम भी करो जिसके लिए सरकार में जनता ने चुना है। तो क्राइम की अगर बात करें ना, तो सीएम हमारे आए दिन बयान देते हैं कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आए दिन लगातार है ना, आजकल तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, बस के आगे आगे पिस्टल लहराता हुआ कोई इंसान जा रहा है फॉर्च्यूनर गाड़ी में, इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ एक बात उम्मीद करता हूँ, कई बार जनता को पसंद आती है, हमारे भाइयों को पसंद आती है, हंसी ठिठोड़े, हंसी मजाक अच्छी बात है, होने भी चाहिए, हमेशा सीरियस नोट पे जीवन में नहीं जिया जाता, लेकिन इंसान में थोड़ी सी गंभीरता होनी भी जरूरी है आज के लिए। सैनी साहब वादे तो करते पर वो पूरे कहाँ हुए? आपने खुद बताया, बसों के आगे लोग बंदूक लहराते हैं, कहीं बार दिन हत्या की खबर आती है, कई नेता मारे गए, इसी बीजेपी राज है, पिछली बार राठे साहब की हत्या हो गई बहादुरगढ़ में, तो ये सिर्फ वादे हैं। हरियाणा गैंग वॉर का नया अड्डा बनता जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, मैं अकेले नहीं जानता। हरियाणा सूखे नशे का अड्डा बनता जा रहा है, सब लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता जी। और मैं एक बात कहता हूँ कि सरकार को चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे बदमाश हैं, उनको भाजपा के नेता शरण देते हैं, श्रेय देते हैं, आप भी जानते हैं। आप लिस्ट बनाओगे पता लग जाएगा जी। आप यहाँ सिर्फ भिवानी खड़े बात नहीं करो, पूरे हरियाणा की लिस्ट बना लो। आप लग जाओ बहादुरगढ़ से चले जाओ सिरसा तक, और पता लग जाए कौन किसको शरण दे रहा है। और मुझे लगता है कि गुंडागर्दी कब बढ़ती है, जब लोगों को लगता है कि भाई मैं शरण दे रहे थे, अभी राज में कुछ मर्जी कर लो। भाई पंजाब में सबसे ज़्यादा अतिवादी लोग चुन के क्यों आए? अमृतपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो खुद जेल में है। अमृतपाल क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? इससे पहले जो आम आदमी की सरकार आई थी पंजाब में, उसने ये बात कही थी कि हम तो भाई आप लोगों के साथ हैं, सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ हम खड़े हैं,
सरकार में हिम्मत बढ़ गई, अमृतपाल बन गया, वो दूसरा वो संगरूर से जीत के आया था अपना वो एक्सट्रीमिस्ट जो काले दल हमारे उसी से जो दूसरी पार्टी बनाई थी उन्होंने, सिमरनजीत सिंह मान, वो भी जीत के आ गए। तो सरकार ने शरण दी है हरियाणा में बदमाशों को, तो उनकी हिम्मत है, बोला सरकार आ गई, अब बस का गले रहा लो कट्टा, क्या गले रहा लो, क्यों उनको क्या फर्क पड़ रहा है, लग रहा है भाई एक किसी नेता से फोन मरवाएंगे, सच्चो मान जाएगा, ना एफआईआर होगी ना पर्चा होगा। दरअसल है ना, यहाँ पे रेलवे का उद्घाटन हुआ था, रेलवे स्टेशन है बकायदा, उसके लिए दीपेंद्र हुड्डा अपनी पीठ थपथपाते हैं, बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन ट्रेन की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ट्रेन चलती हैं। और नरवाल साहब, लोगों की मांग है कि डायरेक्ट सिरसा की दिल्ली की कोई ट्रेन हो, आप इस बारे में क्या प्रयास कर सकते हैं, आप कैसे आवाज़ उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार ने तो उद्घाटन कर दिया, 14 में हमारी सरकार गई थी, 25 आ गया, 11 साल हो गए। तो 11 साल में कुछ तो बीजेपी करती भाई। दीपेंद्र जी कह रहे हैं आप थपथपाते हैं, उसमें हुड्डा साहब सरकार में पुल जो बड़ा रेलवे का उद्घाटन हो गया, सारे काम हो गए, उद्घाटन कर दिया, उसको कुछ तो करते 11 साल में, तो वहीं खड़े जहाँ पिछली कांग्रेस सरकार खड़ी थी, तो उसके आगे भी कुछ करते। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी राजा को प्रजा के प्रति संवेदनशील और थोड़ा सजग रहना चाहिए। राज ठीक है, राज आज है, लेकिन हरियाणा के लिए बहुत ही दुर्भाग्य, हरियाणा पीछे जा रहा है इससे, हमारा समाज पीछे जा रहा है इससे। छोटे छोटे चीज का राजनीति में दुर्गम परिणाम होता है। हरियाणा में भाई भाई में जहर घोला जा रहा है, भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। मेरे चुनाव में फर्जी वीडियो चला दी, भाई भाई में जहर घोल दिया, जातीय चुनाव बना दिया। लेकिन हमारा काम है 36 कौम को एक करना। बीजेपी ने तो जो सरकारी नीतियाँ जो थी वो की भाई, नौकरी नहीं मिली, भाई पानी नहीं आया, बिजली के दाम बढ़ गए, सब हो गया, लेकिन सामाजिक तौर पर हरियाणा को बहुत घाटा हुआ पिछले 11 साल में जी। और हरियाणा का समाज पीछे चला गया, आगे नहीं गया है। जितनी जाति कट्टरता पिछले 11 साल में हरियाणा में हुई है, पहले कभी नहीं थी। कमियां पहले भी थी, ऐसा नहीं पहले कोई कमी नहीं, हमेशा कमियां रहती समाज में, ऊंच नीच रहती है, लेकिन पिछले 11 सालों जो नफरत बोई गई है, जो बीज बोए हैं नफरत के, वो कभी हरियाणा में नहीं हुआ था। तो दुर्भाग्य, हम लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ेंगे, स्कूलों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। हमें मैंडेट है विपक्ष में बैठ के काम करें, हम विपक्ष में बैठे हुए काम करेंगे। तो चलिए, शुक्रिया, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। तो प्रदीप नरवाल को आपने सुना, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।